सो फ्रेंड्स, आज जिस गवर्नमेंट वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं वो फिर से बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है। और इस बार जो पोस्ट है वो आपका एचआर के अंदर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। जो आप देख पा रहे होंगे, ह्यूमन रिसोर्स ऑन रेगुलर बेसिस, ये बिल्कुल रेगुलर पोस्ट होने वाली है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। और ये आपको पता है बैंक ऑफ बड़ौदा एक इंटरनेशनल बैंक है। इसका जो अप्लीकेशन डेट है ये 19/2/2025 यानी कि 19 फरवरी से शुरू हो रहा है और ऑनलाइन का लास्ट डेट है 11 मार्च 2025, 11/3 के अंदर। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी सीट्स होने वाली है यहाँ पे। या हम पोजीशंस की अगर बात करें तो जो पोजीशंस होने वाली और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले हैं 1 फरवरी 2025 तक का। सबसे पहले जो आपका पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट पे आई है। सबसे पहला पोस्ट आपका सीनियर मैनेजर का, डेवलपर फुल स्टैक जावा। ये आपका देखिए लेवल वैकेंसीज यहाँ पे 10 है। मिनिमम 27 साल और मैक्सिमम 37 ईयर्स इसमें है। MMGS3 पोस्ट पे है ये। इसके लिए जिन्होंने डिग्री मांगी है वो फुल टाइम B.Tech या M.Tech, ME MCA इन कंप्यूटर साइंस IT ये होना चाहिए। और मिनिमम 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जिसके अंदर 3 साल कम से कम जावा फील्ड में होना चाहिए। इसके अलावा मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा के अंदर आई है। इसके अंदर टोटल 27 सीट है। मिनिमम ये यहाँ पे है आपका 24 साल का और मैक्सिमम 34 साल का। इसके लिए भी B.Tech, ME MTech, MCA IT के अंदर डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपको सॉफ्टवेयर में और कम से कम 1 साल का जावा के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे। तो इसके अंदर एक्सपीरियंस वाले पोस्टेज भी हैं। ऑफिस डेवलपर अगर हम बात करें फुल स्टैक जावा के अंदर तो यहाँ पे टोटल 10 सीट्स हैं। मिनिमम आपका एज है 22 और मैक्सिमम 32। इसके अंदर भी सेम डिग्री है, लेकिन इसके अंदर डिग्री एक्सपीरियंस कम चाहिए। मिनिमम 1 ईयर टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी के अंदर। ठीक है। तो नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों आपका सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक मन के अंदर। टोटल 10 सीट है। मिनिमम आपका 27 साल और मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए। इसके लिए भी डिग्री जिन्होंने मांगी है B.Tech, M.Tech, ME MCA कंप्यूटर साइंस और IT के अंदर। अब मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस ये मांग रहे हैं, जिसके अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम आपका मन फ्रेमवर्क पे होना चाहिए। इसके अलावा देखिए मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक मन, इसके लिए टोटल 28 सीट है। इसके लिए मिनिमम एज आपका 24 और मैक्सिमम आपका 34 है। और फुल टाइम B.Tech, ME Tech, MCA चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर 3 साल एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जिसमें कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपका मन फ्रेमवर्क के ऊपर होना चाहिए इसके अंदर। उसी के अंदर आपका पोस्ट निकला ऑफिस डेवलपर का। टोटल सीट्स है 15। मिनिमम आपका 22 साल और मैक्सिमम 32 ईयर होना चाहिए। सेम डिग्री पे है, लेकिन इसमें बस क्वालि आपका एक्सपीरियंस कम चाहिए। मिनिमम 1 ईयर टेक्निकल एक्सपीरियंस IT के अंदर चाहिए, है ना। फिर आपका फ्रेमवर्क्स वही होना चाहिए मन। इसके बाद देखिए आपका ऑफिसर है क्लाउड इंजीनियर। टोटल 10 सीट्स है। मिनिमम 22 साल मैक्सिमम 32 साल। सेम डिग्री, बस इसमें 1 ईयर टेक्निकल IT एक्सपीरियंस चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। नेक्स्ट है मैनेजर क्लाउड इंजीनियर्स का। टोटल 20 सीट्स है। इसके लिए एज लिमिट आपका 20 साल और मैक्सिमम आपका 34 साल है। सेम डिग्री होनी चाहिए। इसमें मिनिमम 3 साल टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए IT के अंदर। इसके अंदर 1 ईयर कम से कम आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हो। नेक्स्ट आपका ऑफिसर्स AI इंजीनियर AI जनरेशन NLP और MPL के अंदर। टोटल 10 सीट्स है। मिनिमम 22 साल मैक्सिमम 32 साल। सेम डिग्री, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें AI के अंदर। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस कंटेंट एनालिसिस साइबर सिक्योरिटी टीम मैनेजमेंट इंजीनियरिंग और पाइथन के ऊपर। इसके बाद आपका निकला है मैनेजर AI इंजीनियर AI सिम के अंदर। 10 सीटें हैं। मिनिमम 24 साल और मैक्सिमम 34 साल। फुल टाइम B.Tech MTech और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका AI नेचुरल लैंग्वेज में, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, इंजीनियरिंग और पाइथन के ऊपर। इसी में सीनियर इंजीनियर AI की निकली है। टोटल 10 सीटें हैं। इसमें एज लिमिट आपका 27 और मैक्सिमम 37 साल का है। सेम डिग्री, इसमें मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं डेटा साइंस के अंदर। AI बैकग्राउंड हो, मशीन लर्निंग हो, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस के अंदर। इसके अलावा अगर आपके पास इस AI एल्गोरिथम और मॉडल्स में टेस्टिंग एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट है आपका ऑफिसर्स API डेवलपर। 10 सीट है यहाँ पे। मिनिमम 22 और मैक्सिमम 32 साल है। फुल टाइम B.Tech MTech चाहिए यहाँ भी। 1 साल टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें IT। और अगर आप API डेवलपमेंट फील्ड से बिलोंग्स करते हैं तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका दोस्तों मैनेजर API डेवलपर के अंदर। टोटल 10 सीटें होने वाली है। तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन एज 24 और मैक्सिमम चाहिए 34। सेम डिग्री, 3 साल का एक टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए IT के अंदर, जिसमें 1 साल आपका कम से कम API डेवलपमेंट में होना चाहिए। सीनियर मैनेजर देखिए API डेवलपर है आपका। टोटल 10 सीटें हैं। मिनिमम एज लिमिट आपका 27 और मैक्सिमम 37 होना चाहिए। फुल टाइम B.Tech MTech वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 6 साल का टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए IT के अंदर और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए API डेवलपमेंट के अंदर। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे
सभी के अंदर देखिए नेटवर्क, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क, सर्वर लिनिक्स, है ना, ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर लिनिक्स, डेटाबेस। तो इस तरह से बहुत सारे पोस्ट है। अगर मैं सारा पोस्ट बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेंगे किस किस फील्ड के अंदर है। डेटा साइंटिस्ट है, डाटा इंजीनियर है, फिनेकल है, फिनेकल डेवलपर है, मैनेजर इंटरप्राइज है। इसके अलावा आपका फाइनेंस के अंदर सीट है, फॉरेक्स के अंदर है, आपका पोर्टफोलियो एक्सपोजर मैनेजमेंट है, मैनेजर सेकेंडरी इंडस्ट्री एनालिस्ट है, आपका रिस्क मैनेजमेंट में है, क्लाइमेट रिस्क, मॉडल वैलिडेशंस, एनालिटिक्स, मैनेजर एनालिटिक्स, मॉडल डेवलपमेंट, क्रेडिट रिस्क और डिजिटल रिस्क, क्रेडिट, इसके अलावा क्रेडिट रिस्क। तो टोटल मिला के आपके यहाँ पे 56 डिविजन्स के अंदर ये जॉब्स आई है। तो एक बार आप जरूर देख लेंगे आप किसके अंदर आते हैं और किसके अंदर नहीं आते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करें तो बैंक रिजर्व्स करेगा राइट और मुझे क्या क्या इसमें रोल्स होने वाले हैं। देखिए यहाँ रिजर्वेशन इन पोस्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है, जितने वैकेंसीज है उसके अंदर टोटल रोस्टर्स में दिया हुआ है कि एससी के लिए कितने हैं, ओबीसी के लिए कितने, ईडब्ल्यूएस के अंदर। तो ये डिटेल्स आपको सारी चीज़ यहाँ पर चेक कर लेनी है कि किस पोस्ट के लिए कितने रिजर्व सीट है यहाँ पे। इसके अलावा जो अपर एज लिमिट है एससी एसटी ओबीसी को, वो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से 5-5-3 का मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों एप्लीकेशन फीस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे 600 प्लस जीएसटी होना चाहिए, है ना, जनरल ईबीसी के लिए, और 100 प्लस अप्लीकेबल टैक्स है फिर आपका एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए। तो ये नॉन रिफंडेबल होता है। तो 48,480 का पे स्केल होने वाला है, 62,480 तक और 85,920 तक। यहाँ पे आप पे स्केल देख सकते हैं। S2 के लिए 64,820, S3 के लिए 85,920 और S4 के लिए 1,23,000 की आपकी टोटल पे स्केल होने वाला है। तो इसका प्रोविजन पीरियड दोस्तों 12 मंथ्स का होता है, 1 ईयर का ना। इसके अलावा सर्विस बॉन्ड तो होता ही होता है। दोस्तों हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट और अदर टेस्ट डीम्ड टू, यानी कि आपका 2 टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट। इसके अलावा आपका जीडीवी और इंटरव्यू भी हो सकता है इसके अंदर। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर। जितने नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उसके हिसाब से वो इंटरव्यू राउंड्स या जीडी राउंड्स रखते हैं या नहीं रखते, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ऑनलाइन टेस्ट के अंदर यहाँ पे आपके रीजनिंग से सवाल होंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 मार्क्स के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और प्रोफेशनल नॉलेज के 75 क्वेश्चन होंगे जिसमें 150 मार्क्स होंगे। यानी टोटल 150 क्वेश्चन होने वाले हैं और मार्क्स होगा 225। 150 मिनट में 2.5 घंटे का होने चला है और ये बाईलिंगुअल टेस्ट होगा। टोटल प्रोसेस होने वाला है इसके अंदर। जो भी लोग एलिजिबल है देर मत करिए, तुरंत तैयारी करिए और अप्लीकेशंस को फिल करिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे पेज के लिए। पर आपको पता है बीओबी एक इंटरनेशनल बैंक है, इनके साथ काम करने का मजा ही कुछ और है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं आपके लिए इसी टाइप का अपडेट को लेके आता रहूं। मिलते हैं फिर से एक नए जॉब के साथ, तब तक के लिए